सनातन धर्म के संरक्षण की जिम्मेदारी इस संसार में मनुष्य मात्र की है, क्योंकि इस संसार का कण-कण सनातन धर्म से संचालित होता है। इस संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म के सूत्र ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के बिना जिंदा है। तो सनातन धर्म में जो आराध्य देवता हैं विष्णु भगवान नारायण, इनसे व्यक्ति को हटाया किसने? किसने सनातन धर्म के व्यापक सूत्रों को खंडित किया, नष्ट किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज देख रहे हो तुम नफरत का माहौल, घृणा का माहौल, ये कहां से पैदा होता है? इसी माहौल ने सनातन धर्म को पीड़ित किया। यद्यपि आज भी सनातन धर्म पूरी धरती पर है, लेकिन जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत जिसमें परमात्मा को नारायण नाम दिया गया है, उस सिद्धांत को पीड़ित किया तो किसने किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी किसी मुगल शासक ने या फिर किसी यहूदी या क्रिश्चियन ने कोई अभियान चलाकर कभी नहीं प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान हो जाए, मुसलमान क्रिश्चियन हो जाए। कभी भी प्रयास नहीं किया। आप पिछले इतिहास को देख लो कि कभी किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का काम, या किसी क्रिश्चियन ने हिंदू मुसलमान को क्रिश्चियन बनाने का काम नहीं किया। अगर किसी को हिंदू से मुसलमान, हिंदू से क्रिश्चियन बनाने का काम किया है, तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया। आज देखो, इटावा की घटना देख रहे हो कि एक व्यक्ति की मुंडी इसलिए छिलवा दी गई, वो भी पेशाब से छिलवा दी गई, एक ब्राह्मणी के पेशाब से छिलवा दी गई, इसलिए क्योंकि वो यादव, वो भगवान श्री कृष्ण का वंशज। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उद्देश्य इसके पीछे क्या है कि ये भागवत करके पैसा न कमा सके, भागवत करके मलाई चाटने का काम केवल मेरा है, और ये भागवत कह के मलाई चाटने का काम मेरा है, या फिर हम जन्म से श्रेष्ठ हैं। ये सूत्र कहां से पैदा हुआ? ये सूत्र सनातन धर्म का नहीं है, वैष्णव धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का नहीं है। हिंदू धर्म में तो ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्तिवाचन शब्द प्रयुक्त हुआ है, और जिसमें पहला ही शब्द ओमकार अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का जहां तक है वहां तक जब ब्रह्म है, तो ब्रह्म मणिशंकर यादव में भी है और मणिशंकर दुबे में भी है। तो ब्रह्म कहां भेद कर रहा है? जन्म से कहां कोई भेद हो रहा है? भेद है, लेकिन गुण विशेषण से है। गुण विशेषण क्या है कि जैसे मैं अगर लुहारी का काम करूं तो मैं लुहार, मैं कुम्हारी का काम करूं तो मैं कुम्हार, मैं कपड़ा धोने का काम करूं तो मैं धोबी, मैं प्रवचन करने का काम करूं तो भागवताचार्य, और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊं तो पुरोहित। ये सूत्र प्राचीन काल से चला आ रहा, लेकिन मैंने सूत्र पलटा। क्यों पलटा? क्योंकि जब मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर का पुजारी हो गया तो मैंने एक नियम बना दिया कि मेरा बेटा ही पुजारी बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वाल्मीकि वशिष्ठ ब्राह्मण है, इसलिए क्योंकि वशिष्ठ का आचरण ब्राह्मणों जैसा है। वशिष्ठ का पुत्र भी ब्राह्मण है, क्योंकि उसका पुत्र भी ब्राह्मणों जैसा आचरण किया। फिर उसका पुत्र ब्राह्मणों, जब 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी तक लगातार उन्होंने ब्राह्मणों जैसा आचरण किया, तो उस ब्राह्मणत्व के प्रभाव से लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये ब्राह्मण ही होगा, और उस सूत्र को बाद में पाखंडियों ने धर्म सूत्र बना दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा कोई सूत्र नहीं। भगवान विष्णु, भगवान नारायण के धर्म सूत्र को यदि तोड़ने का कोई काम किया है मजबूती से, सनातन धर्म को यदि किसी ने नष्ट करने का प्रयास किया है मजबूती से,
तो शंकराचार्य जैसे लोग, रामभद्राचार्य का स्टेटमेंट, चाम और चमार वाली बात आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा। प्रेमानंद ने कहा कि शंकराचार्य कभी गलत बयानी नहीं करते। प्रेमानंद देखो समर्थन कर रहे हैं शंकराचार्य का। आपने सुना होगा शंकराचार्य की व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण बैठेगा, ब्राह्मणी भी नहीं बैठ पाएगी। सोचो, पति पत्नी में लड़ाई लगा दी। व्यासपीठ पर यादव बैठे तो ये अच्छा नहीं है, ब्राह्मण ही बैठे, सर्व समाज को प्रवचन केवल ब्राह्मण ही दे सकता है। देखिए शंकराचार्य, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सनातन धर्म बिल्कुल गर्त में जा रहा था, जब सनातन धर्म बिल्कुल अंधकार में था, उस समय परमात्मा के अंश से, नारायण के अंश से, भगवान जगदम्बा भगवती के अंश से इस धरती पर एक विराट मनुष्य पैदा हुआ जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर। उस भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म को बचाने के लिए, वैष्णव धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे संविधान में जो भगवान नारायण का धर्म सूत्र था, जिसका नाम था समदर्शिता, एक ही सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों इस संसार में, उसका नाम है समदर्शिता। उस समदर्शिता के बल पर आप चाहो तो इस सनातन धर्म को पूरी धरती पर फिर से स्थापित कर सकते हो, क्योंकि कोई भी धर्म विराट होता है अपनी गुणों से। शस्त्र से कोई धर्म बड़ा नहीं हो सकता, शास्त्र से बड़ा हो सकता। और शास्त्र में जो त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं कि ये ब्राह्मण वाला ये करेगा, क्षत्रिय वाला ये करेगा, ये त्रुटियां सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ की वजह से उन सूत्रों को पलटा। नहीं तो वैष्णव धर्म सूत्र है, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणा। तो ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, वहां तक नारायण है, वहां तक ब्राह्मण है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये वहां तक ब्राह्मण वाले सूत्र को नष्ट किया शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य के मानने वाले, शंकराचार्य की विचारधारा वालों ने इतना नफरत पैदा किया, इतना नफरत पैदा किया कि अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, अकबर और जहांगीर को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब कोई संत, कोई महात्मा, कोई फकीर इस धरती पर आया और उसने चादर बिछा दिया, कोई मुनुद्दीन चिश्ती आया, कोई फकीर आया, उसने चादर बिछा दिया, और एक तरफ शंकराचार्य ने लात मार मार के किसी को कहा कि तुम अछूत हो, तुम अगर हमारे कुएं से पानी भरोगे तो हमारा कुआं अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, तुम हमारा पैर धो कर पियो, तुम जमीन पर बैठो, हम चारपाई पे बैठेंगे। ऐसे नफरत भरे सूत्रों को जब प्रकट किया आचार्य शंकराचार्य, रामभद्राचार्य जैसे लोगों ने, ये रामभद्राचार्य माने ये जो रामभद्राचार्य है ये नहीं, शंकराचार्य का मतलब ये शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य का मतलब वो विचारधारा, और रामभद्राचार्य का मतलब वो विचारधारा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सामंतवादी लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, जो जमींदार थे, उनकी ये लोग चाकरी करते थे, उनकी महिमा मंडन करते थे, और जो समाज में दलित, दबे कुचले लोग थे, उनको एक घृणा की नजर से देखते थे। तो जो सामंतवादी थे और जो ये लोग थे, दोनों लोग मिल गए और स्थिति ये हो गई कि इन्होंने प्रताड़ित किया। आज जब परमात्मा के अंश से, नारायण के अंश से प्रकट होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समदर्शिता का सूत्र दे दिया, आज ये जो शंकराचार्य ने कहा कि केवल ब्राह्मण ही भागवत कर सकता है, ये संविधान के दृष्टिकोण से अपराध है। इसके लिए शंकराचार्य को अरेस्ट कर लेना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने गलत बयानी की, इन्होंने संविधान के मर्यादा का उल्लंघन किया। राष्ट्र में रहकर राष्ट्र धर्म के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति एक सच्चा राष्ट्र का प्रहरी नहीं हो सकता। तो कायदे से
इटावा के घटना पर जब शंकराचार्य ने कहा कि सभी वर्ग विशेष को भागवताचार्य कहने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण पुत्र को है, जन्म से ब्राह्मण की परिभाषा को कुंठित किया और ये शब्द कह के समाज में नफरत और घृणा पैदा करने का प्रयास किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो परमात्मा के अंश से प्रकट हुए थे, उन्होंने जो भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा के लिए सूत्र दिया, उस सूत्र के अनुसार ऐसे शंकराचार्य को अरेस्ट करके जेल भेज देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचारी और जो धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले हैं, इन दोनों ने मिलकर सनातन धर्म को नष्ट किया। आज अगर शासन सत्ता में भ्रष्टाचार लेश मात्र न होता तो रामभद्राचार्य उसी दिन जेल चले गए होते जिस दिन उन्होंने चाम चमार की बात की। रामभद्राचार्य उसी दिन जेल चले गए होते जिस दिन उन्होंने पाठक, उपधिया, त्रिगुणायत, दीक्षित इत्यादि ब्राह्मणों को नीच शब्द से संबोधित किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको भ्रष्टाचार ने संरक्षण किया, उनकी रक्षा भ्रष्टाचारियों ने किया। विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की, नारायण ने उनकी रक्षा, राम ने उनकी रक्षा नहीं की। जब उन्होंने राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण किया तो उनकी रक्षा किसने की? भ्रष्टाचारियों ने की, अत्याचारियों ने की। और स्थिति क्या हुई मेरे परम प्रिय शिष्यों? स्थिति क्या हुई? आप स्वयं सोचो कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। बुद्धि और वाणी से जो कार्य किया जाता है वो ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ में तुम सुनिश्चित करो कि ये व्यक्ति जन्म से हमारा पैर दबाएगा, ये व्यक्ति जन्म से केवल खेती करेगा, ये व्यक्ति जन्म से केवल हमारी गुरुवारी करेगा, ये व्यक्ति जन्म से केवल हमारी मजदूरी करेगा। ये कोई सूत्र हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? सनातन धर्म का सूत्र क्या राम ऐसा सूत्र देंगे? क्या भगवान विष्णु ऐसा सूत्र देंगे? क्या नारायण ऐसा सूत्र देंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र जिसने रचा वास्तव में वही सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता। आज तो भगवान परमात्मा के अंश से प्रकट श्री नारायण प्रभु के प्रकाशित पुंज से प्रकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है हमारे पास। उसके बावजूद भी ये शंकराचार्य जैसे लोग, ये रामभद्राचार्य जैसे लोग हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए नफरत के ऐसे ऐसे सूत्र पैदा हो रहे हैं कि किसी भागवताचार्य जो भगवान का संकीर्तन करे, जो साक्षात नारायण की तरह है, ऐसे लोगों की मुंडी किसी जन्म के ब्राह्मणी के पेशाब से मुड़वाया जा रहा है। ये सोचो समाज में कितना नफरत पैदा किया है इन लोगों ने। आज जबकि हमारा संविधान इनके विरुद्ध है, आज जबकि इस तरह का बयान देने के बाद इनको जेल जाना चाहिए था, आज जबकि इस तरह का बयान देने के बाद रामभद्राचार्य के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, आज ये स्थिति है। सोचो पहले कितनी खराब स्थिति रही होगी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं था इस धरती पर। जब इस धरती पे फकीर आए, मनुद्दीन चिश्ती जैसे लोग आए और उन्होंने चादर बिछा दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने चादर बिछा दिया और बांह फैलाकर खड़े हो गए, आओ मेरे गले लग जाओ, माओ मेरे बराबरी में बैठो। जैसे ही उन्होंने कहा, ये जो नफरत के सताए हुए लोग थे, जो समाज के पीड़ित हुए लोग थे, जिनको शंकराचार्य की विचारधारा, जिनको रामभद्राचार्य की विचारधारा पीड़ित कर रही थी, ऐसे न जाने कितने लोग उनकी चादर पर बैठ गए, ऐसे न जाने कितने लोग उनके साथ गलबहिया में चले गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें मैनुद्दीन चिश्ती का कोई अपराध समझ में आता है? इसमें जितना बड़ा अपराध मैनुद्दीन चिश्ती का है, उससे 1001 लाख गुना अपराध रामभद्राचार्य और शंकराचार्य जैसे लोगों का है। आज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन अपने ही मंदिरों में, मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने ही मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, यदि पुन्नू पासी का लड़का उसमें कहे कि 10% भैया हमें दे दीजिए, तो इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री का स्वर बदल जाएगा।
इन्हीं धीरेंद्र शास्त्री के गद्दी पर, जहां से व्यासपीठ पर बैठकर संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उसी गद्दिया पर जगत गुरु केशव महाराज को बैठाकर कहेंगे कि 1 घंटा प्रवचन दिलवा दीजिए, यही प्रवचनवा जो हम दे रहे हैं यही दिलवा दीजिए, देखिए इनका स्वर बदल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक कहने से थोड़ी होगा कि आओ हम सब हिंदू मिल जाएं। हिंदू ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें सब हिंदुओं को मिलाना है ना, तो तुम अपने मंच से कहो कि हिंदू धर्म ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। ओमकार शब्द अक्षर, ये शब्द समदर्शिता को दिखाता है, ये शब्द ब्रह्म दर्शन के सूत्र को प्रकट करता है, ये शब्द तत्व दर्शन के सूत्र को प्रकट करता है। ये शब्द यह बताता है कि पुच्चू पासी के लड़के में ब्रह्म है। ये शब्द बताता है कि चुन्नी पाड़े के लड़के में जितना ब्रह्म है उतना बनवारी तेली के लड़के में भी ब्रह्म है। इस सूत्र को धर्म सूत्र जब तुम बना दोगे ना, तब हिंदू धर्म का विराट इंग्लैंड, अमेरिका, जॉर्जिया और फ्रांस में प्रकट होगा धीरेंद्र शास्त्री। और ऐसे तुम जन्म जन्म तक हिंदुजम चिल्लाते रहोगे, हिंदू बिखरता रहेगा। ये तो यदुवंश के लोग ताकतवर हैं, ये तो यदुवंश के लोग धर्मात्मा हैं, ये तो यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान के वंशज है। जो यादवों से टकराया वो मिट्टी में मिल गया, चूर चूर हो गया। ये तो यदुकुल की नारियां हैं, ये अहीर है अहीर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके बल और पराक्रम की गौरव गाथा तुम्हारे धर्म ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। इनको तुमने सोचा कि ये मुसलमान हो जाएंगे, तो ये नहीं होंगे। इनको तुमने सोचा कि इनको नफरत पैदा करेंगे, हिंदू धर्म छोड़ देंगे, तो ये नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें पूरी तरह से जवाब देंगे। ये तुम्हारे ज्ञान को जगाएंगे। ये तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्थिति का एहसास कराएंगे। ये तुम्हें धर्मात्मा बनाएंगे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया था। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। ये उतने ही बड़े क्षत्रिय हैं जितने हम राजा राम के वंशज। ये यदुकुल शिरोमणि ने जन्म लिया, तब धर्म की स्थापना हुई। हमारे कुल में राजा राम ने जन्म लिया, तब धर्म की स्थापना हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज यदुवंश के लोग खड़े हैं ना, इससे पता चलता है कि अब सनातन धर्म बच जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ ऐसे लोग हैं, ये रामभद्राचार्य टाइप के, ये शंकराचार्य टाइप के, जिन्होंने युगों युगों से हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की। और ये सनातन धर्म यदि नष्ट नहीं करना चाहते तो ये समदर्शिता की बात क्यों नहीं करते? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्या सोच रहे हो कि हम ऐसा बोल रहे हैं वही रामानंद प्रेमानंद सुधर जाएंगे? अरे रामानंद प्रेमानंद को धर्म से ज्यादा चिंता मलाई की है। वो जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे मंदिरिया में आओ, नारियल चढ़ाओ। एक नारियल की कीमत 21 रुपया है। वो ये थोड़ी कहेंगे कभी जिंदगी में कि जगत गुरु केशव महाराज ने जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है उस मंदिरिया में जाओ और नारियल चढ़ा दो, उसमें भी वही पुण्य मिलेगा जो हमारे बालाजी वाले मंदिरिया में मिलेगा। वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने मंदिरिया की फैक्ट्री चलाना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्हें संसार के मंदिरिया का फैक्ट्री नहीं चलाना। वो तो चाहते हैं कि बजरंग बली जो हमारे मंदिरिया में बैठे हैं वो सब जगह से हटकर केवल इनकी मंदिरिया में चले जाएं, जिससे इनका चढ़ावा डबल हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनका सूत्र देखो कि कोई महिला यदि भागवत करने निकलती है तो ये कहीं न कहीं से पन्ना ढूंढ लेते हैं। ये संस्कृत के जो श्लोक, एक सभा में मैं चला गया
तो वहां पे हमारे न जाने कितने शिष्य थे, सब हमारा पैर छूने लगे। इतने से इन लोगों को इतना मर्चा इनको बुरा लगा कि उसमें से 2-4 संस्कृत बोलने लगे। सोचो, ये संस्कृत को बोलकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। उस संस्कृत का मतलब क्या है ये भी नहीं जानते। अब वहां चारों तरफ गुंग हवा महे, गुंग हवा महे, गुंग हवा महे होने लगा। तो हमें बड़ी हंसी आई मन ही मन। यद्यपि हमने उसे वहां किसी प्रकार का विषाद पैदा करने की चेष्टा नहीं की, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई कि सोचो इस गुंग हवा महे का मतलब क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों कहेंगे शांति रेपा, शांति औषधिये, शांति वनस्पतिये, शांति शांति ओम शांति। और शांति के सबसे बड़े दुश्मन अशांति पैदा करने में माहिर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये जो अशांति पैदा करने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को पूरी तरह से धरती से मिटा देना चाहते हैं। सोचो, हम इंग्लैंड की धरती पर थे, हम अमेरिका की धरती पर, हम लंदन, हम 7 द्वीपों की धरती पर अभी वहीं तक थे जब भगवान रामचंद्र जी शासन करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशियों का इस धरती पे शासन था तो भी हम सारी धरती पर थे। तो 7 द्वीपों की धरती पर किसी अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ी हमें हटाया, किसी मोइनुद्दीन ने तो हमें थोड़ी हटाया। हमें हटाया इन सूत्रों ने। हमें छू लोगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। अरे सोचो, एक तरफ फादर है, एक तरफ चर्च का फादर है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो कहता है तुम दुखी हो, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मेरे प्रभु ईसा मसीह आएंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें औरत देंगे, तुम्हें बच्चा देंगे, तुम्हें रोटी देंगे, तुम्हें भात देंगे, तुम्हें दाल देंगे और तुम खुशहाल हो जाओगे। सोचो, एक तरफ फादर खड़ा है जो ऐसे बोल रहा है, और एक तरफ शंकराचार्य खड़ा है जो लात मारने के लिए खड़ा है। दूर से बात करना, छुओगे तो बाउंसर है, लतियाने के लिए बाउंसर है। सोचो, दोनों में शंकराचार्य और फादर में कितना अंतर है। और शंकराचार्य को जो अल्प ज्ञानी अल्प बुद्धि है, वो सनातन धर्म का गुरु बना दिए। तो जब सनातन धर्म का नेतृत्व करने वाला घृणा और नफरत से भरा हुआ है और क्रिश्चियनों का नेतृत्व करने वाला फादर प्रेम और करुणा से भरा हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो समदर्शिता का सूत्र किसके साथ है? सनातन धर्म सूत्र किसके साथ है? विष्णु का धर्म किसके साथ है? नारायण का धर्म किसके साथ है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, बट नेचुरल है कि गौतम बुद्ध जब सनातन धर्म लेकर खड़ा होता है तो संसार गौतम बुद्ध की तरफ भागता है। जब ईसा मसीह सनातन धर्म लेकर खड़ा होता है तो दुनिया ईसा मसीह के पीछे भागता है। जब मुहम्मद साहब सनातन धर्म लेकर खड़ा होता है तो सारी दुनिया मुहम्मद साहब की तरफ भागती है। तो ये सनातन धर्म को नष्ट करने का काम किया किसने? मुहम्मद साहब ने तो नष्ट नहीं किया, ईसा मसीह ने तो नष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आओ गले लग जाओ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म तो समदर्शिता के सूत्र में है ना। अब यदि फादर ने सनातन धर्म को बढ़ाया तो नुकसान क्या किया? फादर ने, मुहम्मद साहब ने नुकसान क्या किया? गौतम बुद्ध ने नुकसान क्या किया? नुकसान ये किया कि ये जो सनातन धर्म के सूत्र थे वो तो क्रिश्चियनों ने ले लिया, लेकिन विष्णु को निकाल दिया, हमारे नारायण को निकाल दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम क्रिश्चियन होते हैं, यहूदी होते हैं, बौद्ध होते हैं, तो हम सनातन धर्म सूत्र के ज्यादा सन्निकट चले जाते हैं। हम सनातन धर्म सूत्रों का ज्यादा पालन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से लक्ष्मी और नारायण निकल जाते हैं। तो हमारे जीवन से लक्ष्मी और नारायण को निकाल फेंकने का काम किसने किया? शंकराचार्य ने, रामभद्राचार्य ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने। आज भी अगर तुम्हारी बेटी एक परम विद्वान विदुषी बनकर रामायण की कहानियां, महाभारत की कथाएं कहने में निपुण हो जाए, उस दिन देखना तुम, मेरी बात तुम्हें सच्ची नजर आएगी। उस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा? शंकराचार्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं सनातन धर्म सूत्र के साथ खड़ा हो गया इस संसार में,
मैं राजपूत, बेरोजगार राजपूत इस संसार में क्या बनता मेरे परम प्रिय शिष्यों? चोर, डाकू, हत्यारा के अलावा मैं क्या बनता? कुछ न बन पाता। मेरे घर में भी वही माहौल था, मार दो उसको, काट दो उसको, उसका मर्डर कर दो, उसकी हत्या कर दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज यदि मैं जगत गुरु न बनता तो मैं क्या बनता? एक हत्यारा, एक अच्छा खासा क्रिमिनल बनता मेरे परम प्रिय शिष्यों। मैं भी बाहुबली बन जाता मेरे परम प्रिय शिष्यों। मेरे सारे रिश्तेदार बाहुबली, बिहार से लेकर मिर्जापुर से लेकर बनारस, आजमगढ़ में जितने हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब के सब बाहुबली हैं। कोई इतना बड़ा बाहुबली है, कोई इतना बड़ा बाहुबली है, और सब हमारी बड़ा सम्मान करते, सब बहुत रिस्पेक्ट। अब ये सब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, इज्जतदार हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे अगर कुछ है तो हत्या, अपहरण, लूट, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनके संगति में रहकर मैं भी हत्यारा बनता, लेकिन मैं जगत गुरु बना मेरे परम प्रिय शिष्यों। सत्य धर्म का अनुपालन करके मैं जगत गुरु बना। लेकिन जब मैं जगत गुरु बना तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन हुआ जानते हो? शंकराचार्य के विचारधारा से प्रभावित लोग। जब मैं संत बना, जगत गुरु बना, तो मुझको सबसे ज्यादा किसने लूटा? भ्रष्टाचारियों ने लूटा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या जुम्मन मियां मुझे लूटने आया? क्या जुम्मन मियां लूटने आया? प्रयाग की धरती पर लाखों रुपया रजिस्ट्रार ने लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रजिस्ट्रार वही है जिसका मुखिया मुझसे कहा था, जिसके मुखिया ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, हम तुम प्रजा का पालन करेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन उस प्रजा का पालन करने वाले प्रजा पालक सम्राट ने मुझे लूट लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तहसील में लूटा गया, मैं कचहरी में लूटा गया, मैं थानों में लूटा गया, मैं दफ्तरों में लूटा गया। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं था, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं था जहां मुझे लूटा नहीं गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जब चुनाव प्रचार होता है तो तुमसे कहा जाता है ना कि जुम्मन मियां लूट लेगा, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तुम्हें जुम्मन मियां मारेगा, तुम्हें जुम्मन मियां लूटेगा। हम तो जुम्मन मियां के ताक पर बैठे थे, लेकिन एक कैलाश चंद पाड़े कहां से आ गया? ए बिरजू पटेल कहां से आ गया? ए रजिस्ट्रार बनकर आया, ए कानून गो बन के आया, ए तहसीलदार बन के कहां से आ गया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो अपना भाई था, इसने मुझे क्यों लूटा? है तुम्हारे पास इसका उत्तर कि इसने मुझे क्यों लूटा? है योगी आदित्यनाथ, है नरेंद्र मोदी के पास इसका उत्तर कि ये बिरजू पटेलवा ने हमें क्यों लूटा? इसको तो हम अपना भाई समझते थे। ये चंद्रमोहन दुबे ने, चंद्रभूषण दुबे ने हमें क्यों लूटा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों लूटा? इसको तो हम अपना मानते थे। हम तो जुम्मन मियां से लड़ने आए थे ना, हम तो जुम्मन मियां से लड़ने आए थे। ये दुष्यंत सिंह पटेल कहां से आ गए? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये दुष्यंत सिंह पटेल कहां से आ गए? तो इस दुष्यंत सिंह पटेल को तुम मत समझना कि ये तुम्हारे शत्रु हैं। ये असली शत्रु ये भ्रष्टाचारी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम्हें इस जिंदगी में अगर कदम कदम पे कठिनाई है तो तुम्हारा दो ही शत्रु है, दो ही शत्रु। एक भ्रष्टाचारी, दूसरा चांडाल। एक भ्रष्टाचारी, दूसरा चांडाल। और तुम अक्सर चांडाल की परिभाषा पूछते हो ना। चांडाल वो है जो धर्म भेष धारण करता है, चांडालो है जो गुरु का भेष धारण करता है, चांडालो है जो ब्राह्मण भेष धारण करता है, लेकिन काम क्या करता है? धर्म सूत्रों को ही खा जाता है, धर्म सूत्रों को नष्ट कर देता है। धर्म सूत्रों को नष्ट करके अधर्म के सूत्रों को समाज में धर्म सूत्र बनाकर पेश करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि चांडाल ने धर्म सूत्र नष्ट न किया होता ना, तो इस धरती पर तुम ध्यान से देखो,
जितने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जितने कमीशन खोर कमीशन ले रहे हैं, जितने रिश्वतखोर रिश्वत ले रहे हैं, वो सब यही कहते हैं, वो सब यही कहते हैं कि ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। लेकिन ये प्रेमानंद, रामानंद, रामभद्राचार्य जैसे लोगों को सुनो कभी, तो ऊपर वाले को कहेगा कि राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। अरे थू है तुम्हारे ऊपर, ऐसे होंगे राम के अवतार, ऐसे होंगे। राम के लिए कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता था, राम के लिए कोई कमीशन खोर कमीशन लेता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चंद्रगुप्त के लिए कोई कमीशन लेता था। महाराजा शिवी, महाराजा हरिश्चंद्र, मेरे परम पुरुष शिष्यों महाराजा दियोदास, महाराजा विक्रमादित्य के लिए कोई कमीशन खोरी करता था, कोई रिश्वतखोरी करता था, कोई घूसखोरी करता था। कोई कहता था 40% दे दो, कोई कहता था 30% दे दो, कोई कहता था ट्रांसफर के लिए 10 लाख दे दो, कोई कहता था पोस्टिंग के लिए 25 लाख दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये राम के अवतार हैं। इनका चेहरा देख लो सुबह सुबह तो दिन भर भोजन न मिले, ऐसे ऐसे अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी राक्षस, ये रसूर, ये राक्षस, ये राम के अवतार हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन चांडाल क्या करता है कि अधर्म को धर्म सूत्र बना देता है। स्थिति ये होती है कि पापी समाज में पूज्यनीय हो जाते हैं। ये 30% 40% कमीशन लेने वाले किसी के दरवाजे पर पहुंच जाएं तो इन राक्षसों को कुर्सी मिलती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन असुरों को पानी पिलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। एक किसी को, ये वास्तव में जो अछूत है, ये वास्तव में जिनका छाया पड़ने पर धर्म नष्ट हो जाए, ये किसी को गले लगा दे तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। ये किसी के हाल पूछ ले तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। स्थिति क्या हुई कि चांडाल ने पापी को धर्मात्मा बना दिया। चांडाल ने धर्म सूत्र को नष्ट करके अधर्म के सूत्रों को धर्म सूत्र बना दिया। चांडाल ने सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किया और असुरों के सूत्र को, राक्षसों को सूत्र को धर्म सूत्र बना दिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि एक यादव कुल का वंशज, एक यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुआ, एक परमात्मा के अंश से प्रकट हुआ यदुकुल भूषण, उसको अपमान का दंश सहना पड़ा इसी भारत भूमि पे। सोचो, एक महिला के मूत्र से, वो मलमूत्र जिस स्थान पर विसर्जित किया जाता है, उसको साफ करने के लिए भी सामान्य आदमी खड़ा नहीं होता। ऐसे अपवित्रता के साथ उसके सर के बाल मुड़वाए गए मेरे परम प्रिय शिष्यों। जबकि हमारे विष्णु पुराण में लिखा है कि जो विष्णु का भक्त है, जो नारायण का भक्त हो, साक्षात नारायण ही है। इसलिए कहीं नारायण का भक्त मिल जाए, नारायण का शिष्य मिल जाए तो ऐसे प्रणाम कर लेना। ये सूत्र अगर उन ब्राह्मणों तक पहुंचा होता जो जन्म के ब्राह्मण हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, फिर भी उन जन्म के ब्राह्मणों तक यदि वो सूत्र पहुंचा होता तो उस यदुकुल भूषण को प्रणाम करते मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उसे अपमानित किया, उसे गांव में अपमानित करके घुमाया, सनातन धर्म को नष्ट करने का नंगा नाच किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का नंगा प्रदर्शन किया। और बाद में शंकराचार्य जैसे लोगों ने उसे सही सिद्ध करने का प्रयास किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से सनातन धर्म नष्ट हुआ। अब इस प्रकार से कोई अपमानित होगा, यदि इस प्रकार से किसी का सामाजिक तिरस्कार होगा, यदि इस प्रकार से बहू बेटी और बेटों का अपमान होगा, तो निश्चित रूप से कोई फादर कहेगा आओ मेरे गले लग जाओ, तो कोई न कोई एक तो भागेगा। ते जो भगाने वाले हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, जो समाज में नफरत के बीज बोकर
ऐसे लोगों को भगाने में मदद करते हैं। यही सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही सनातन धर्म को नष्ट करने वाले सबसे बड़े बीज है। इनको जड़ से उखाड़ना होगा। इनकी विचारधारा को समाज से नष्ट करना होगा। और केवल इतनी ही विचारधारा इस समाज में सनातन धर्म को विश्वव्यापक करने के लिए काफी है कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्राह्मण है, वहां तक ब्रह्म है। तो जब सब ब्राह्मण है तो फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कौन कहेगा? जो योग्य होगा। जो सत्यनारायण भगवान की कथा कह पाएगा वो कहेगा। जो हंसिया खुरपी बना सकेगा बनाएगा। जो मोबाइल रिपेयरिंग कर सकेगा वो उस विधा में माहिर होगा। मेरे परम शिष्य, जो कपड़ा धोएगा वह धोबी, जन्म से कोई धोबी नहीं हो सकता। जो शादी विवाह में मंत्र पढ़ेगा वो पुरोहित, जन्म से कोई पुरोहित नहीं होता। जन्म से क्या जगत गुरु मैं था? मेरे परम शिष्यों, यदि मैं आज जगत गुरु संसार की नजर में सुनिश्चित हूं तो अपने कर्मों से। यदि आज मैं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य जैसे लोगों से श्रेष्ठ हूं तो अपनी योग्यता से। यदि संसार का मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं तो अपने कर्मों से हूं। मेरे परम शिष्यों, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो किसान की छाती पर कार चढ़ा रहा है। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो कमीशन खोरी कर रहा है। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो राष्ट्र धर्म का अपमान करके, संविधान का अपमान करके रिश्वतखोरी कर रहा है। तो मेरे परम शिष्यों, यदि बन सको तो ब्राह्मण बनो। मेरे परम शिष्यों, मैं संपूर्ण विश्व का आवाहन करता हूं, ऐसे बाहें फैलाकर आओ मुझ जगत गुरु के सानिध्य में आओ। मेरे परम शिष्यों, चंद्रशेखर रावण, सुश्री मायावती, सबका मैं आवाहन करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सारी धरती पे जितने भी बौद्ध हैं, जैनी हैं, जितने भी क्रिश्चियन, यहूदी, इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं संपूर्ण संसार का आवाहन करता हूं। मेरे परम शिष्यों, बाहें फैलाकर आवाहन करता हूं, आओ मेरे परम शिष्यों, मेरे सानिध्य में तुम ब्राह्मण बन जाओ। इस धरती को मैं ब्राह्मण से युक्त कर देना चाहता हूं। मैं सारी धरती पे ब्राह्मण पैदा कर रहा हूं। आओ मेरे परम शिष्यों, मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें ब्राह्मण बनाऊंगा और संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बनाऊंगा। मेरे परम शिष्यों, ऐसा ब्राह्मण जिसको परमात्मा भी प्रणाम करेंगे। मेरे परम शिष्यों, मैं तुम्हें ऐसा ब्राह्मण बनाऊंगा जिसे देवता भी प्रणाम करेंगे, यक्ष गंधर्व भी प्रणाम करेंगे। और तुम जब ब्राह्मण बन जाओगे मेरे परम शिष्यों, तब तुम्हारे लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य सरल हो जाएगा। जब तुम ब्राह्मण बन के धर्म का पालन करोगे तो धर्म का धन ही राज्य है। धर्म का धन ही राज्य है मेरे परम शिष्यों, धर्म का धन ही राज्य है। और जब तुम्हारे पास राज्य होगा तो तुम राजा बन जाओगे, तुम सम्राट बन जाओगे। मेरे परम शिष्यों, आओ मेरे परम शिष्यों, मैं सारे संसार का आवाहन करता हूं, आओ मेरे शरण में आओ। मैं तुमको ब्राह्मण बनाऊंगा और ब्राह्मण बना के मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। मैं तुम्हें सम्राट बना दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे परम शिष्यों। और जब तुम सम्राट बनोगे ना तो तुम्हारे लिए सोने, चांदी, हीरे, मोती सरल हो जाएंगे। तुम्हारे लिए कुबेर का वैभव सरल हो जाएगा। तुम्हारे लिए यक्ष गंधर्व साधन बन जाएंगे। देवता तुम्हारे कार्य में सहायक हो जाएंगे। मेरे परम शिष्यों, तो मैं संपूर्ण विश्व को, इंग्लैंड वालों को, अमेरिका वालों को, तंजानिया वालों को, जर्मनी वालों को, स्पेन वालों को, जर्मनी वालों को, फ्रांस वालों को, सबको मैं बुलाता हूं। मेरे परम शिष्यों, आओ आओ मुझ जगत गुरु के सानिध्य में और ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण बनो। ये ब्राह्मण बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है मेरे परम शिष्यों। इसमें एक दिन में, एक बार में, 10 मिनट में सारे विश्व को ब्राह्मण बना सकता हूं। इसलिए मैं संसार का जगत गुरु हूं। और मेरे परम शिष्यों, तुम सब ब्राह्मण बनो और संसार में दूसरों को भी ब्राह्मण बनाओ। क्योंकि जब तक इस संसार में नकली ब्राह्मण रहेंगे, सनातन धर्म नष्ट होता रहेगा।
मैं चाहता हूं कि तुम असली ब्राह्मण समाज में पैदा करो। असली ब्राह्मण जो गीता में लिखा है, असली ब्राह्मण जो रामायण में लिखा है, असली ब्राह्मण जो पुराणों में लिखा है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम वह ब्राह्मण पैदा करो। ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक के विषय में जानता है। ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक को अपने हृदय में धारण करता है। ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक से संसार का मार्गदर्शन करता है। इसी ब्राह्मण के विषय में गीता में लिखा है कि विद्या अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन करना, जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन करना, सात्विक आचरण करना, संसार का उपदेश करना, संसार का मार्गदर्शन करना, यह ब्राह्मणत्व का द्योतक है। ऐसा मेरे परम प्रिय शिष्यों गीता में स्वयं यदुकुल भूषण परमात्मा श्री कृष्ण ने लिखा है। और ये जो गीता में लिखा है ना, यही वेद में भी लिखा है, यही पुराण में भी लिखा है, यही सब ग्रंथों में लिखा है। ये तो किलिंजर मठ की मलाई खाने के लिए शंकराचार्य ने ब्राह्मण की परिभाषा पलट दी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो मलाई खाने के चक्कर में रामभद्राचार्य ने सनातन धर्म को विकृति स्वरूप प्रदान किया अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए मेरे परम प्रिय शिष्यों की सारी मलाई मुझे प्राप्त हो। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होने के नाते इस संसार का पुरोहित मैं हूं, और पुरोहित होने के नाते हर घर से दक्षिणा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे अधिकारों को छीनने के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। आज यदि मैं जगत गुरु हूं तो दक्षिणा पर मेरा अधिकार है, कल तुम जगत गुरु बनोगे तो तुम्हारा अधिकार होगा। लेकिन जगत गुरु बनने का मार्ग ही रामभद्राचार्य शंकराचार्य ने नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम चाहे कितना प्रयास कर लो, तुम जगत गुरु नहीं बन सकते। जगत गुरु तो ये भगवान तिवारी का बेटवा बनेगा जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता है, क्योंकि ये कन्याकुब्ज गोत्र वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये कन्याकुब्ज गोत्र वाला है। और चालाकी से इन्होंने कुछ गोत्र का नाम ले लिया, उसको श्रेष्ठ बना दिया। सोचो, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप की संतान है सारी धरती। कश्यप को इन्होंने नीचे कर दिया। इन्होंने अपने चंद मलाई, वही वो एयर कंडीशन के चक्कर में, वो एयर कंडीशन में रहते हैं ना, एयर कंडीशन के चक्कर में, BMW के कार के चक्कर में, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो पैसे रुपए धन दौलत के चक्कर में इन्होंने कह दिया अंगिरा श्रेष्ठ है, कश्यप नीचे है, भृगु श्रेष्ठ है, वशिष्ठ नीचे है। सोचो, इन्होंने ऋषियों की भी बंटवारा कर दी। इन्होंने ऋषियों की भी श्रेष्ठता, इनके पास इंची टेप है। ये सोचो, ये शंकराचार्य रामभद्राचार्य के पास इंची टेप है। ये नाप लेते हैं कि भृगु 2 इंची बड़े हैं, कश्यप 1.5 इंची छोटे हैं। तो सोचो, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि BMW कार से चलना है, देवताओं को जहर पिलाना है, देव यज्ञ नष्ट करना। शंकराचार्य का मतलब पूरी तरह से सनातन धर्म नष्ट करने का एक विराट सूत्र। ये शंकराचार्य पलटेगा तभी सनातन धर्म में बड़ी स्थिति पैदा होगी, या फिर तुम शंकराचार्य को इस संसार से हटाओ। हटाने का मतलब शंकराचार्य को नहीं, उसकी विचारधारा को हटाओ। शंकराचार्य एक विचारधारा है जो सनातन धर्म को जड़ से नष्ट कर देना चाहता है। जब तक उस विचारधारा को नष्ट नहीं करोगे और विष्णु भगवान का धर्म सूत्र समाज में स्थापित नहीं करोगे, इटावा की घटनाएं घटती रहेंगी। कोई पंडित अपने आप को कहेगा और किसानों के छाती पर कार चढ़ा देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई अपने आप को पंडित कहेगा और मंदिर मठ का पूरा पैसा हड़प कर जाएगा और फिर किसानों की जमीन लूटेगा। कोई पंडित बनकर रजिस्ट्रार बनेगा और जगतगुरु केशव महाराज को लूट लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तक ये नकली ब्राह्मण समाज में रहेंगे, जब तक ये नकली शंकराचार्य रहेंगे, जब तक ये नकली ब्राह्मण बने रामभद्राचार्य रहेंगे, तब तक समाज में, चाहे हमारे संविधान में भगवान विष्णु का धर्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे भगवत पुरुषों ने स्थापित कर दिया, फिर भी सनातन धर्म को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पा रहे।
इस संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। यदि उन्होंने संविधान में समदर्शिता का सूत्र न दिया होता तो विश्वास मानो अब तक शंकराचार्य हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी को कहीं क्रिश्चियन बना दिए होते, कहीं बौद्ध बना दिए होते, कहीं मुगल बना दिए होते, और ये सारी धरती हिंदुओं से नरादर हो जाती। मेरे परम शिष्यों, तो आज भी समय है हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के साथ खड़े होकर भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा करें। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानकर शंकराचार्य से सनातन धर्म को बचाएं। मेरे परम शिष्यों, हम संसार में ब्राह्मणत्व को प्रकट करें, हम संसार में योग्य ब्राह्मण प्रकट करें और योग्य ब्राह्मण मिलकर पूरे विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करें। मेरे परम शिष्यों, हमें सिर्फ संसार को इतना ही बताना है कि जो ज्ञान यज्ञ तुम कर रहे हो बुद्धि से, वाणी से, विवेक से, वो सनातन का है। जो पितृ यज्ञ में रोटी खा रहे हो, मैथुन कर रहे हो, शादी विवाह कर रहे हो, यह धर्म सूत्र सनातन का है। और जो अग्नि से इन देवताओं को भोजन प्रदान कर रहे हो, वो सूत्र सनातन का है। इतना ही बताना है मेरे परम शिष्यों। सूत्र सनातन में ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ है, और इन तीनों यज्ञ में जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे वो ब्राह्मण, जो विधि पूर्वक के सूत्र को जाने वो ब्राह्मण, जो विधि पूर्वक सूत्र से संसार का मार्गदर्शन करे वो ब्राह्मण। ये तीन सूत्रों के अलावा संसार में कोई ब्राह्मण नहीं। जिनके पास ये तीन सूत्र है वही ब्राह्मण, जो विधि पूर्वक यज्ञ को जानता है, जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का पालन करता है, और जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का प्रचार करता है। जिसके पास ये तीन सूत्र है वही ब्राह्मण, नहीं तो ये तिवारी, मिश्रा, चौबे चाहे कितने भी हों, ये ब्राह्मण नहीं। मेरे परम शिष्यों, मंच पर पूरी निष्ठा, पूरे वेग से मैं कहता हूं कि रामभद्राचार्य ब्राह्मण नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, प्रेमानंद ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होते तो ये समदर्शिता के लिए पुरजोर वकालत करते। ब्राह्मण होते तो व्यास पीठ पर बैठने के लिए जितना पुरुषों को सम्मान देते उतना महिलाओं को भी सम्मान देते। इनमें समदर्शिता का भाव नहीं है मेरे परम शिष्यों, इसलिए ब्राह्मण नहीं है। मेरे परम शिष्यों, ये ब्राह्मण नहीं है। मैं गवाही देता हूं, मैं जगत गुरु केशव महाराज गवाही देता हूं, शंकराचार्य ब्राह्मण नहीं है, रामभद्राचार्य ब्राह्मण नहीं है, प्रेमानंद ब्राह्मण नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, और इनकी हैसियत नहीं है कि इस पर टिप्पणी करें, क्योंकि इन्हें पता है कि अब वो युग आने वाला है जब किसी का भी शोषण संभव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा शस्त्र दिया है वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए कि ये बोल नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये बोल दे मेरे परम शिष्यों। क्योंकि ये शब्द जो निकल रहे हैं जिस कंठ से, वो जगत गुरु केशव महाराज का है, वो नारायण के परम शिष्य जगत गुरु केशव महाराज का है, और वो धर्म सूत्र है, वो धर्म सूत्र है, वो धर्म सूत्र है। मेरे परम शिष्यों, विष्णु भगवान का धर्म सूत्र व्यापक हो, नारायण का धर्म सूत्र विश्व में व्यापक हो, इसके लिए तुम सिर्फ इतना करो। शंकराचार्य का जो सूत्र जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है उसको नष्ट करने के लिए, और वैष्णव धर्म सूत्र को पूरे संसार में व्यापक करने के लिए तुम हमारा ये वीडियो शेयर करो। मेरे परम शिष्यों, तुम भी शेयर करो, तुम्हारा बेटा भी शेयर करे, तुम्हारी बीवी भी शेयर करे, तुम्हारा पूरा परिवार शेयर करे। शेयर करो मेरे परम शिष्यों, जिससे संसार में समदर्शिता का सूत्र स्थापित हो, भ्रष्टाचारी और चांडाल का साम्राज्य इस संसार से नष्ट हो, और इस संसार में फिर से राम आए, फिर से कृष्ण आए, फिर से चंद्रगुप्त पैदा हो, फिर से महाराजा शिवी का शासन हो, महाराजा दियोदास जैसे लोग आए। मेरे परम शिष्यों, इस धरती को सुंदर बनाओ, इस धरती को उन्नति कारक बनाओ। मेरे परम शिष्यों, उन्नति कारक बनाओ। मेरे परम शिष्यों, उन्नति कारक बनाओ।